जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के टॉप 70 क्वेश्चंस को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, सड़े हुए अंडे की जो गंध होती है वह किसके कारण होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण होती है? तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड होती है उसके कारण होती है। आणविक कक्षा का जो अभिन्यास होता है यह किससे नियंत्रित होता है? तो यह होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। किनके द्वारा? तो चुंबकीय क्वांटम जो संख्या होती है उसके द्वारा आणविक कक्षा का अभिन्यास जो होती है उसका नियंत्रण होता है। आपका अगला सवाल है, पेंसिल लीड बनाने में जो तत्व का यूज किया जाता है वो कौन सी है? तो पेंसिल का जो लीड बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है यह है ग्रेफाइट। क्या है? तो ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। आपका अगला सवाल है, किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका पानी। पानी जो है इसको सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो पदार्थ है प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर जो पदार्थ है वह पानी में घुलनशील है, इसलिए पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा जो तत्व है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो पपड़ी में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व की अगर बात करें तो यह आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। और धातु की बात करें तो यह हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। धातु में कौन सा? एल्युमिनियम। और तत्व में अगर बात करें तो यह है आपका ऑक्सीजन। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है यसदीकरण। क्या कहा जाता है? तो यसदीकरण कहा जाता है। कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव जो है मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो यह है आपका स्वर्ण। क्या है? तो स्वर्ण जो है यानी कि सोना जो है इसको प्रकृति में सदैव मुक्त की अवस्था में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित किया जाता है? तो यह है आपका अपचयन। क्या है? तो अपचयन जो है इसका यूज किया जाता है। आपका अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जो जंग लगने के लिए आवश्यक जो है यह है ऑक्सीजन और जल। क्या है? तो ऑक्सीजन और जल जो है यह लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। जंग जो लगता है लोहे में वह क्या बनता है जंग लगने से? तो यह बन जाता है आपका आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाता है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इस्पात या आयरन वस्तु के में जिंक की जो पतली परत है उसका लेपन का जो नाम है यह है यशद लेपन। क्या है? तो यशद लेपन। पसीतक फेरन जो है यह क्या है? तो यह है एक डाइक्लोरोमीथेन। क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन है। कौन सा लौह अयस्क जो है यह मैग्नेटाइट जो है यह एक लौह अयस्क है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से जो सुरक्षित हो जाती है? तो यह है आपका आयरन। क्या है? तो आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बनाकर क्या करती है? खुद जो होती है वह सुरक्षित हो जाती है ना, आयरन ऑक्साइड बनाकर। मानिक और नीलम जो है वो यह किसके ऑक्साइड है? तो यह जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। टांका मिश्र धातु जो है यह टीन और सीसा की है। किसकी है? तो टीन और सीसा की। पानी से लोहा तथा मैंगनीज जो है यह किस प्रक्रिया से हटाई जाती है? तो यह हटाई जाती है आपके क्लोरीकरण के द्वारा। किनके द्वारा? तो क्लोरीकरण के द्वारा। भाप अंगार में कौन सी जो गैस है वह मिश्रण होती है? तो यह जो होती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। मरकरी जो है यह क्या है? तो मरकरी जो है यह द्रव धातु है। क्या है? तो द्रव धातु है। मरकरी ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कि क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, रासायनिक दृष्टि से जो चूने का पानी होता है यह क्या होता है? तो यह होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण जो होता है इसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है? तो अभिवहन कहा जाता है। कौन सी चीज जो है मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है? यह है आपका ब्यूटन। क्या? तो ब्यूटन किसका जो प्रयोग होता है नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह है आपका द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। क्या है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन है। मोमबत्ती बनाने के लिए जो प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से मिश्रण है यह है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। किसका? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसका मिश्रण है। आपका अगला सवाल है पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है आपका फोम। कौन सा? तो फोम प्रकार का लाया जाता है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी जो प्राप्त किए जाते हैं यह विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किनके द्वारा? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसके बहुलीकरण द्वारा। आपका अगला सवाल है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यह है कि पानी और पेट्रोल जो है यह क्या है? अमिश्रणीय पदार्थ है ना। अमिश्रणीय है क्योंकि क्या पेट्रोल जो है पानी में घुलता नहीं है। वह क्या करता है? पानी के ऊपर अपना खुद का एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है वह आसानी से आग को पकड़ लेता है। इस कारण क्या होता है पानी से जब पेट्रोल से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं किया जाता है ना। अब अगला सवाल है मोनाजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो कौन सी खनिज है? यह है आपका थोरियम। क्या है? तो थोरियम है। बारूद का आविष्कार जो किया गया था यह रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। नाभिक रिएक्टरों में प्रयुक्त जो संदर्भित यूरेनियम है यह क्या है? तो यह है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत वाला यूरेनियम। आपका अगला सवाल है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो होता है किस रूप में निकलती है? तो यह निकलती है ऊष्मा के रूप में। किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में निकलती है। यूरिया जो होता है यह क्या है? यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? तो यूरिया जो है यह नाइट्रोजनी उर्वरक है। कांच क्या है? तो कांच जो है यह अतिशीतित तरल है। क्या है? तो अतिशीतित तरल है। सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वह कौन सा होता है? यह होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होता है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल जो होता है यह कौन सा होता है? तो यह होता है आपका ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है क्या? तो इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आपका अगला सवाल है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो इसके द्वारा जो है होता है एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है। आपका अगला सवाल है गोबर गैस में मुख्यतः जो पाया जाता है यह होता है मीथेन। क्या? तो मीथेन होता है। पौधागर प्रभाव पर ज्यादा असर जो डालता है यह है आपका जल वाष्प। क्या है? तो जल वाष्प है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला जो पदार्थ है यह है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। क्या है? तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण होता है। धातुओं में सर्वाधिक जो हिम चालक जो है यह है सीसा। क्या है? तो सीसा है। फिरन का जो प्रयोग किया जाता है यह पसीतक के रूप में किया जाता है। वो कौन सी गैस है जिसे एक्वाग्लांस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो यह है आपका हीलियम। क्या है? तो हीलियम है। आपका अगला सवाल है परमाणु संख्या जो है 92 वाले तत्व का रासायनिक चिन्ह जो है यह क्या है? तो यह है यू, जो कि यूरेनियम का है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है यह है H2SO4। क्या है? तो H2SO4 जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है यह होती है आपका ऑक्सीजन। एमोनिया की जो रासायनिक फॉर्मूला है यह है NH3। क्या है? NH3। पीतल जो है यह मिश्र धातु है तामा और जस्ता का। किसका? तामा और जस्ता का। रासायनिक तत्वों की सूची में किस तत्व का जो है प्रतीक जो है Fe है? तो यह है लोहा का। किसका है? तो लोहा का है। किसी पदार्थ के
ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है यह है H2O2। क्या है? तो H2O2। आपका अगला सवाल है सोने का रासायनिक जो चिन्ह है यह क्या है? तो यह है आपका Au। क्या है? तो Au है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी गैस जो है उसकी वजह से सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसको खोलने पर हलचल होती है? तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका नाइट्रोस ऑक्साइड। क्या है? तो नाइट्रोस ऑक्साइड है। आपका अगला सवाल है परमाणु परमाणु न्यूक्लियस बने जो होते हैं यह किससे बने होते हैं? तो यह होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। आपका अगला सवाल है किसे सूखे बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका का जो रासायनिक नाम है यह है एसिटिक एसिड। क्या है? तो एसिटिक एसिड है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जंग का रासायनिक जो नाम है यह है आयरन ऑक्साइड। क्या है? तो आयरन ऑक्साइड जो है यह जंग का रासायनिक नाम है। कौन सा दो जो आधारभूत बल है दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो यह है आपका गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। क्या है? तो नाभिकीय और गुरुत्वीय बल है। शीतल पेय के उत्पादन में जो गैस का प्रयोग किया जाता है यानी कि कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन में जो गैस का प्रयोग किया जाता है यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है यह है CH3COOH। है ना। आपका अगला सवाल है किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है? यह होता है 7। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है यह 7 होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है यह है 1। कितना है? तो 1 है। गुब्बारों को तैरने के लिए जो उसमें गैस प्रयोग में लाया जाता है वह है हीलियम गैस। कौन सी गैस है? तो हीलियम गैस है। कौन सी गैस प्याज को विशिष्ट गंध देती है? तो यह है सल्फर कंपाउंड। क्या है? तो सल्फर कंपाउंड। ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व है यह है आपका हाइड्रोजन। क्या है? तो हाइड्रोजन है। एस्पिरिन का जो रासायनिक सूत्र है यह है C9H8O4। क्या है? तो C9H8O4 जो है यह एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र है। पकाते समय रोटी जो होती है फूलने लगती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।